मानवाइन अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज का जो टॉपिक है बेटा, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। इसके अंदर से मैक्सिमम थोड़ी सी एनर्जी इसके अंदर रिलीज होती है और ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है। ये क्या है बेटा, एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो। ठीक है, आगे इसके फर्स्ट फेज हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का। इससे बनते हैं बेटा ये 2 पायरोविक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट करता है। 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स ये बनाता है। सेकंड फेज में बेटा क्या होता है, ये पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स से क्या बनता है बेटा, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अगर इसका मुकम्मल रिएक्शन करें तो देखें, ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6 प्लस पायरोविक एसिड, इससे क्या बना बेटा, पायरोविक एसिड 6O2। 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन गए। फिर पायरोविक एसिड और ग्लूकोज से मिलकर रिएक्शन किया तो इससे क्या बेटा हमें मिला, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O एंड प्लस एनर्जी हमें इससे मिली एरोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस से। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, जिसको हम बेटा फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती और इसके अंदर बहुत ही कम मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक। एरोबिक में मैक्सिमम थी और एनारोबिक में उससे भी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फर्स्ट फेज इसका बेटा सिमिलर होता है एरोबिक रिस्पायरेशन से, जिसके अंदर ग्लूकोज 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। सेकेंड फेज के अंदर बेटा क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, फिर क्या होता है कि ये कन्वर्ट किसके अंदर करता है, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर अब इसको हमने क्लासिफाइड किस में किया, 2 स्टेप्स के अंदर, जिसके अंदर हम इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड की जो कन्वेयन है वो किस तरह है ये हम डिस्कस करते हैं। क्लासिफाइड किस में किया, 2 स्टेप्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बेटा क्या होता है कि जो कि कहाँ पर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है और यीस्ट के अंदर होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि पायरोविक एसिड से इथाइल अल्कोहल बना और इथाइल अल्कोहल और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। ठीक है, ये पायरोविक एसिड के बना इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देख लेते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेटा कहाँ पर होती है, हमारे स्केलेटन मसल्स के अंदर। एनिमल्स के, ह्यूमंस के स्केलेटन मसल्स के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड की मौजूद होता है, उसकी फर्मेंटेशन होती है। बैक्टीरिया के अंदर, जो कि मिल्क के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, आपने सुना होगा मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड है, तो वो बैक्टीरिया जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। ये क्या करता है, पायरोविक एसिड को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि जब अर्ली स्टेज थी तब क्या थी, ऑक्सीजन इतनी मौजूद नहीं होती थी, तो क्या ऑर्गेनिज्म एनारोबिकली रिस्पायर्ड करते थे, सांस लेते थे, अपनी खुराक बनाते थे। ठीक है, मगर आज बैक्टीरिया एंड सम फंजाई, कुछ बैक्टीरिया फंजाई रिस्पायर करते हैं एनारोबिस, एनारोब से। ह्यूमंस भी, अगर हमारे पास कम मिकदार में ऑक्सीजन हो तो भी हम इनटेक सांस ले सकते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ठीक है, बैक्टीरिया एनारोबिकली हो सकते हैं, यीस्ट एनारोबिकली हो सकते हैं, ये अपने फर्मेंटेशंस का प्रोसेस है। हो सकता है विदाउट एनी ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं, बेकिंग में है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो इतनी नहीं ना इनको यूज़ होना होती, तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है कि वहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है फर्मेंटेशंस के एनारोबिकली। आगे आज हमने बेटा क्या टॉपिक डिस्कस किया है, समराइज उसको अब कर लेते हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। बेटा एरोबिक क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक के अंदर क्या होता है बेटा, ग्लूकोज से 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और पायरोविक एसिड से आगे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी हमें इससे मिलती है। एनारोबिकली क्या होता है कि ना इसके अंदर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एनर्जी बहुत कम मिलती है। ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड की कन्वर्जन होती है। इथाइल अल्कोहल से पायरोविक एसिड कन्वर्ट किस में होता है, इथाइल अल्कोहल, और क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एंड लैक्टिक एसिड क्या होता है बेटा, पायरोविक एसिड से लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्जन होना क्या है बेटा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि ये एनारोबिकली अगर ऑक्सीजन नहीं भी मौजूद, कम मौजूद है तो भी है ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो सकता है। बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।